आती है। भगीरथ जी पीछे आए, बोले महाराज आपने गंगा जी को देखा क्या? जैन ऋषि ने कहा हाँ मुझे प्यास लगी थी मैंने पी लिया। भगीरथ जी ने कहा बड़े अजीब के संत हो आप, बड़े विचित्र हो, प्यास लगी थी तो थोड़ा बहुत पीना चाहिए था, आपने पूरा का पूरा पी लिया। तो उस समय जैन ऋषि ने कहा चिंता मत करो, मैं गंगा जी को बाहर भी निकाल सकता हूँ। और जैनो ऋषि ने अपने जंघे को फाड़ करके गंगा जी को पुनः प्रवाहित किया था, इससे नाम पड़ा जाह्नवी गंगा। चौथा नाम है मानस में मंदाकिनी। मंदाकिनी नाम गंगा जी का कब पड़ा? सती अनुसुईया का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा। भारत की महान पतिव्रता इतनी महान थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पालने में बालक बना के बुला दिया था। और भारत की नारियां तो वास्तव में इतनी महान है भैया कि इनकी प्रशंसा यदि की जाए तो कम पड़ी। भारत की माताएं बहुत महान है, भगवान भी लालायित रहते इनके वात्सल्य को पाने के लिए, इतनी दिव्य। एक बार एक भारत की नारी और अमेरिका की नारी में बहस हो गई, मानसिक गंध लड़ाई हो गई। तो अमेरिका की नारी ने झगड़ते हुए कह दिया तुम भारत की नारियां बहुत बैकवर्ड कंट्री की हो, बहुत पीछे हो, कुछ नहीं आता तुम्हें। भारत की बहन ने कहा इसका आपको कैसे पता चला? कहा भारत की नारियों को कुछ नहीं आता, विदेशी नारियां तो वायुयान चला सकती है, हेलीकॉप्टर उड़ा सकती हैं, चंद्रमा तक जा सकती हैं, अंतरिक्ष तक जा सकती हैं, तुम लोग क्या कर सकती हो? भारत की नारी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, कहा देवी जी आप लोग तो बस हेलीकॉप्टर उड़ा सकती हो, अंतरिक्ष तक जा सकती हो, लेकिन जानती हो भारत की नारी अगर चाहे तो यमराज के घर चली जाती है और अपने पति का प्राण वापस लेके आती है। कोई फ्रांस की नारी गई है, कोई अमेरिका की नारी गई है जो पति का प्राण वापस ले आई है? ये काम भारत की सती सावित्री ही कर सकती है। इसलिए अनुसुईया जी जो भारत की महान पतिव्रता थी, एक दिन उन्होंने देखा उनके पति बूढ़े हो गए थे, नाम था अत्रि मुनि। और अत्रि मुनि जब बूढ़े हो गए, गंगा जी में स्नान करने जाते थे, गंगा जी दूर रहती थी। तो अनुसुईया जी ने सोचा यदि गंगा जी मेरे घर के पास आकर बहने लगेंगी तो मेरे पति को दूर जाना नहीं पड़ेगा। तो गंगा जी से प्रार्थना किया अनुसुईया जी ने, बोली गंगा जी आप मेरे आश्रम के निकट आकर बहने लगो, मेरे पति को कष्ट होता है। और गंगा जी चित्रकूट में उनके घर के पास आकर बहने लगी। और भैया जब किसी के घर के पास बनेंगी तो अपनी धारा को मंथन कर लिया, मंत्र कर लिया। मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, रामचरितमानस में बाबा ने कुछ कहा, नदिये पुनीत पुराण अत्रि प्रिया अनुसुईया जी ने बुलाया है, इसलिए मंद मंद गति से बहने के कारण मंदाकिनी नाम पड़ा। इसी गंगा के किनारे पर आज राम लक्ष्मण और मैया जानकी खड़े हैं और ज्ञानी भक्त की चर्चा प्रारंभ किया वो स्वामी जी ने। वो ज्ञानी भक्त है कौन? केवट, जो नाव चलाने का काम करता है। लोग कैसे बड़ा गंवार था, पर मुझे नहीं लगता कि वो गंवार था, ज्ञानी है। और कैसे ज्ञानी है कथा के अंत में आपको पता चलेगा। आज राम जी ने नाव बांधी, ध्यान से सुनिया बातों, वास्तव में बहुत अच्छी कथा मुझे लगती है, इसलिए आप ध्यान से समझने का प्रयास करना। केवट की कथा जो सुनता है ना, भगवान ने जैसे कृपा दृष्टि केवट से बनाई, हर जीव के ऊपर बनाते। आज केवट से राम जी ने कहा भैया नाव लेके आओ, हमें उस पार जाना है। केवट इतना जिद्दी स्वभाव का भक्त है, उसने कहा देखो ये आपका अयोध्या नहीं है जो यहाँ पे जो कहो वो हो जाए, मैं नाव लेके नहीं आऊंगा। साफ साफ शब्दों में मना कर दिया। मांगी नाव न केवट आना, राम जी ने नाव मांगी पर केवट नहीं आया। इस चौपाई का दो भाव है। दूसरा भाव न के आगे कौमा लगा दी, अर्थ विराम लगा दीजिए। तो मांगी नाव न, राम जी ने नाव नहीं मांगी पर केवट आना, फिर भी केवट आ गया। कई लोग अपने अपने भाव की कहा करते हैं, पर राम जी ने नाव मांगी पर केवट नहीं आता। केवट ने कहा राघव सुना है आपके चरणों में बड़ा चमत्कार है,
बोले क्या चमत्कार है? कहा मैंने सुना है कि एक बार आपने एक शिला को स्पर्श कर दिया था, परसत पदपावन शोक लतावन प्रकट हुई तप पुण्य सही, तो वो नारी बन गई थी। और मेरी नाव तो भैया लकड़ी की है ना, लकड़ी तो पत्थर से हल्की होती है, यदि आपने स्पर्श कर दिया और ये नारी बन गई तो पहले तो मेरा विवाह हुआ है, मेरी पत्नी है, और ये दूसरी अगर स्त्री बन गई, दोनों में खूब झगड़ा होगा, बीच में मैं पीछा जाऊंगा। बगल में लक्ष्मण जी थे, बहुत सीधे हैं ना, लक्ष्मण जैसा सीधा कोई नहीं। लक्ष्मण जी खड़े हो गए, बोले केवट बड़ी अच्छी बात है, अगर 2 पत्नी हो जाएगी तो और प्रसन्नता की बात है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम खुश क्यों नहीं होते? अगर दूसरी स्त्री बन जाएगी तो तुम्हारे लिए तो बड़ी अच्छी बात है। केवट ने कहा लक्ष्मण आप तो चुप ही रहो तो अच्छी बात है, जो गलती आपके बाप ने की थी वो मैं करने वाला नहीं हूँ। यदि आपके पिताजी ने 3 विवाह नहीं किए होते तो आप तीनों को जंगल का मुंह देखना नहीं पड़ता, और मैं वो गलती नहीं करूंगा क्योंकि मेरा तो बस एक ही बेटा है और मैं उसको जंगल नहीं भेजना चाहता, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। लक्ष्मण जी बेचारे शांत हो गए। राम जी ने कहा केवट भैया क्या जानते हो मेरे बारे में? कहीं तुम्हारे मर्म में जाना, मैं जानता हूँ प्रभु कि आप साधारण नहीं हो, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा आप भगवान हैं। और दूसरी बात, मुझे पिछले जन्म का हिसाब किताब किस्सा करवाना है, क्योंकि राम जी ने पिछले जन्म में केवट को धोखा दे दिया था एक बार, जब बहेरिया के रूप में था। कभी समय रहा कि विस्तृत चर्चा करूंगी, मैंने कहा क्योंकि प्रसंग लंबा हो जाएगा और आज भी मात्र समय है, इसलिए कभी बाद में उसकी चर्चा। केवट ने कहा प्रभु पार यदि जाना जरूरी है तो एक उपाय है। भगवान ने कहा क्या? केवट ने कहा आपके चरणों से मुझे बहुत डर लगता है, चरण धुलवा लो। चरण कमल रज कदम सब मानुष करनी भूमि पछुआई